जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक 25√3 मीटर ऊंचा एक टावर है। जैसे हमने जी एक टावर ले लिया ए डी जी, कितना है इसकी हाइट, कितनी है इसकी 25√3। इस टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान, जैसे जी टावर है इसके दोनों ओर, इस ओर और इस ओर, दोनों ओर समतल मैदान पर, मतलब इसके आधार रेखा पर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे एक से 45 डिग्री है एक बिंदु से, और दूसरे बिंदु पर कितना है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनना है। अब जी एक चीज़ हमेशा याद रखना है, अब जैसे जी सीधी लंबवत एक रेखा है, तो लंबवत रेखा का जो एंगल छोटा होगा वो उससे उतना ही दूर बनेगा, और जो एंगल बड़ा होता है वो उस समतल जो लंबवत रेखा है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है वो उसके नज़दीक होता है। तो 45 जो डिग्री होगा वो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा दूरी पर होगा, और जो 60 डिग्री एंगल बनेगा वो इस ए डी वाले पॉइंट, इस डी पॉइंट से थोड़ा नज़दीक बनेगा। या यूँ कह सकते हैं जो बी डी होगा वो आपका डी सी से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखना है जो छोटा वाला एंगल बनाओ तो उस लंबवत लाइन से थोड़ा दूर बनाना, और जो बड़ा वाला एंगल होगा उसके नज़दीक बनाना। ये इसका फिगर बनाने का तरीका बताया आपको। तो उन्नयन कोण कौन कौन से बनने हैं, 45 डिग्री बनना है और एक 60 डिग्री बनना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, दोनों बिंदु मतलब बी और आप सी के बीच की दूरी बतानी है, मतलब बी सी की लंबाई कितनी है हमें पता करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे, त्रिभुज ए बी डी ले लेंगे। त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखो जी तो समकोण है, जी तो 90 एंगल बनना है, जी 90 डिग्री है, और जी 45 डिग्री, तो जी भी फिर 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। जब आपका एक 90 है तो एक 45, तो जी भी 45 होगा, 45 45 90, और 90 90 180, तो ये दोनों कौन से होंगे 45 होंगे। तो आपका जो एंगल बी ए डी, जी वाला एंगल आपका बी ए डी, और एंगल ए बी डी, जी वाले दोनों एंगल कैसे होंगे आपस में 45 डिग्री होंगे। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, और एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, जी वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे 45 डिग्री होंगे। और आपको हमेशा पता है कि एक चीज़ कि समान कोण के सामने वाली भुजा भी कैसी होती है, समान होती है। समान कोण के सामने वाली भुजा कैसे होती है, समान होती है। अब आपका जैसे जी है आपका 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सी है आपकी ए डी है, तो इसके भी सामने वाली भुजा भी कैसी होंगी आपकी, इसके सामने वाली भुजा है बी डी। तो जो ए डी है, जब इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा क्या सी है आपकी ए डी, और इस वाले 45 डिग्री के सामने वाली भुजा है आपकी बी डी। तो ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के। तो बी डी बराबर ए डी हो जाएगा, और ए डी आपको कितना दिया, ए डी तो आपका टावर है वो कितना 25√3, तो बी डी बराबर ए डी बराबर कितना हो जाएगा 25√3। तो आपका जो बी डी आया वो कितना है 25√3 आ गया। कितना आ गया, बी डी की लंबाई 25√3, जी आपकी बी डी की लंबाई निकल आई, कितनी आ गई 25√3। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी सी ले लेंगे। त्रिभुज ए डी सी में, कौन सा त्रिभुज, ए डी सी में, जी भी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल बनना है। अब 90 डिग्री एंगल बनना है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें देखो इसमें हमें सी डी की लंबाई पता करनी है। तो एक तरीके से जी तो आपका आधार है, और जी आपका क्या आपका लंब है, तो लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, टेन में होता है। टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी। तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो लंब आपका कितना है, ए डी है, लंब आपका क्या है ए डी है, और आधार आपका क्या है डी सी, आधार आपका डी सी। तो ए डी की वैल्यू कितनी है 25√3, जो कि वो टावर की लंबाई है। ए डी तो टावर है आपका, तो 25√3 लिख दिया, अपॉन डी सी लिख दिया। डी सी आपको पता करना है। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 25√3 अपॉन डी सी। √3 से √3 कट जाएगा, तो डी सी बराबर कितना आ गया आपका, डी सी बराबर आ गया आपका 25। तो डी सी आपका कितना आ गया 25 आपका ये मीटर आ गया। और बी डी कितना आ गया आपका 25√3। और पूछा क्या था, अब उसने बी सी की लंबाई पूछ रहा था, पूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी प्लस के डी सी, बी डी और प्लस के डी सी।
तो बी डी आपका 25√3 निकला है, बी डी आपका 25√3 और डी सी कितना है आपका 25, तो डी सी 25 रखा। इन दोनों में से 25 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचा √3 प्लस के 1, तो 25 ऐसे लिख गया। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 1.732 प्लस के 1, तो 25 गुणा, तो जिन दोनों को जोड़ेंगे तो जी क्या हो जाएगा 2.732, और 25 का गुणा 2.732 में करेंगे तो कितना आएगा 68.30, कितना आएगा 68.30। तो आपके जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, बी सी की लंबाई कितनी आ गई आपकी, बी सी की लंबाई आ गई 68.30 जी, आपकी दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकल आई। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। बस इसमें एक पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी लगी कि समान कोण के सामने वाली भुजा भी समान होती है। इसमें एक 90 दिया था, एक 45, तो दूसरा 45 हो गया। तो जब दो एंगल बराबर होंगे तो उनके सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो आपका आपका जो बी डी था वो किसके बराबर हो गया, बी डी हो गया आपका ए डी के बराबर। ए डी क्या, टावर की ऊंचाई थी। टावर की ऊंचाई कितनी थी 25√3, तो बी डी बराबर 25√3 आ गया। और जब इस वाले त्रिभुज में लगा ए डी सी में, इसमें ऐसा हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाला एक ऐसा लगाया कि जैसे इसमें जो प्रॉपर्टी लगाई ट्रिग्नोमेट्री की कि जिसमें लंब और आधार में रिलेशन हो, तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan में, तो tan बराबर लंब बट्टे आधार, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा AD/DC। AD आपका लंब है और आधार आपका DC है, तो 25√3/DC। तो इससे DC की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, और BD की वैल्यू कितनी आई 25√3। तो दोनों को जोड़ दिया तो सॉल्व कर लिया, उसमें √3 की वैल्यू लिख दी 1.732 और गुणा करके कितना आया BD जो आपकी BC की लंबाई कितनी आई 68.30। तो ये आपका BC की लंबाई आ गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।